ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। वजीर खारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अल हाशिम, मशरिकी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती भी हादसे में जाँ बहक। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारिजा के जस्से खाकी मलबे से मिल गए। मैयतों की तबरीज़ मुंतकली। हेलीकॉप्टर का मलबा एक पहाड़ी से मिला। कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गईं। हेलीकॉप्टर को हादसा तबरीज से 100 किलोमीटर दूर मशरिकी आज़रबाईजान में पेश आया। मशहद और काम में इब्राहिम रईसी की वफात का ऐलान कर दिया गया। ज़ायरीन का रंजो गम का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा कल तबरीज में अदा की जाएगी। नायब सदर मोहम्मद मुख्बर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। मोहम्मद मुख्बर की बतौर अबूरी सदर तकर्रुरी की मंजूरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने दी। ईरानी आइन के मुताबिक मुल्क में 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाब कराया जाएगा। अली बाकरी कुनी को ईरान का कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। मुल्क की इंतज़ामिया वाक़े से मुतासर नहीं होगी। आयतुल्लाह खामनाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में एक रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनिगूं रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाम हक अफराद के सोगवारान से दिली ताज़ियत। सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। सदर आसिफ जरदारी का बयान। अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और इजहार ताज़ियत करता हूँ। इब्राहिम रईसी हमेशा पाकिस्तान और उसके अवाम को खास मकाम देते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गोहर का भी ईरानी सदर और उनके रुफाका के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के अवाम के साथ है। ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। ईरानी सदर का दौरा तारीखी था। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। सिंध असेंबली का इजलास। ईरानी सदर और उनके रफ़का के लिए ताज़ती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इब्राहिम रईसी की शहादत पर ईरानी भाइयों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ। मुश्किल घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ खड़े हैं। 1 माह भी नहीं हुआ कि ईरानी सदर कराची तशरीफ़ लाए थे। मकबूजा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर इब्राहिम रईसी ने मदद खिताब किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह का खिताब। सिंध असेंबली का इजलास मंगल की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। पंजाब असम्बली का इजलास। अपोजिशन का हद के इज्जत बिल के खिलाफ ऐवान में शदीद एहतजाज। अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई और शोर शराबा। बिल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। काला कानून नामंजूर, काले करतूत नामंजूर के नारे। अपोजिशन ने हद के इज्जत बिल 2024 को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन ने बिल के खिलाफ प्ले कार्ड भी अपने नशिस्तों पर आवेजा कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समात इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सेक्टर कमांडर और DGISI का 161 का बयान देने की हिदायत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करें। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं। पहले दोनों सेक्रेटरी पेश हों, फिर वज़ीर आज़म को तलब करूँगा। एक तरफ मैसेज भेज रहे हैं तो दूसरी जानिब कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। जब जजमेंट दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। एजेंसीज ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा। इदारे जो कर रहे हैं उसकी सज़ा सबको भुगतना पड़ेगी। जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है इसका उन्हीं को पता है। क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द थे? क्या अहमद फरहाद भारत से आया या अगवा बरातवाद में मुलविस है? अपने DGISI को बता दें कि बंदा हर सूरत चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। शायर अहमद फरहाद ISI के पास नहीं है। 2 दिन का वक्त दें। नुमाइंदा वजारत दिफा की इस्तदा। क्या ये पूछेंगे कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस हैं या कश्मीर वाले सेफ हाउस हैं? जवाब ना आया तो ऑर्डर पास कर दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे वजाहत के साथ कहा कि जी जो वजारत दफ़ा से रिपोर्ट आ रही है उन्होंने उन्हें इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने अपने मुतलका इदारों से पूछा है। वो कहते हैं कि वो हमारी तहवील में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि जी ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा,
तफ्तीश से ये मसला हल नहीं होगा, सेक्रेटरी सारे आ जाएं, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वज़ीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है। ये सब जुडिस मैटर है। क्या ही अच्छा हो कि जो भी हुक्म हो वो अदालती ऑर्डर के ज़रिए पास कर दिया जाए। आज जो रिमार्क्स दिए गए वो अदालत का मैंडेट नहीं। जिस तरह के रिमार्क्स रिपोर्ट हुए उस पर बड़ा दुख हुआ। मुनसिफ तहम्मुल मिजाज होता है, कलम की ताकत से फैसला करता है। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। आइन में इदारों के इख्तियारात के इस्तेमाल की हुदूद मुतय्यन है। अफवाज पाकिस्तान अपनी हुदूद में रहकर काम करती हैं। अहमद फरहाद का एक बात संजीदा मामला है, उसी संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया के हवाले से कई ममालिक में कानून साजी हो चुकी है। हुकूमत डिजिटल मीडिया से मुतल्लिक बिल ला रही है। जो हल्के इस पर तनकीद कर रहे हैं वो इसे पढ़ ज़रूर लें। वज़ीर कानून का मशवरा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करें। अगर आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद अदालत में पेश हों। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स जजेस की तैनाती के लिए हाई कोर्ट की जानिब से दिए गए नामों पर हुकूमत को कोई इतराज़ नहीं। एडवोकेट जनरल के दलाइल जजेस की तैनाती बारे कोई नोटिफिकेशन आज अदालत में पेश नहीं किया गया। हुकूमती कमेटी के लोग भी आए। ये आप अदालतों की इज्जत करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समात 24 मई तक मुलतवी। आज़ादी मार्च और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में बानी पीटीआई बरी। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद भी थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में बरी। सेशन कोर्ट ने कासिम सूरी, अली नवाज आबान और खुरम नवाज को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट खुरम शहजाद ने फैसला सुना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई जरताज गुल, अली नवाज आबान, राजा खुरम नवाज, शीरी मजारी, सैफुल्लाह न्याजी और असद उमर की दरखास्त बरियत मंजूर कर ली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी रिश्तों से बंधे हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने ख़त्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई और आर्मी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। ऑस्ट्रेलियन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। पाकिस्तान और तुर्की दो मुल्क एक कौम हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। दिफा के मुख्तलिफ मुश्तरका शोबों में ताउन जारी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तुर्की के हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने दो तरफा तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने का आज़म जाहिर किया है। पाकिस्तान का इलाकाई और आलमी सतह पर अहम किरदार है। पाकिस्तान और तुर्की तनाज़ा फ़लस्तीन का पुरअमन हल चाहते हैं। ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा के इंतकाल पर दिली अफसोस है। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा आकान फिदान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के हुजम पर बात होगी। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में आइंदा बजट और कर्ज की शराइत और अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए माली साल के लिए मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का तयन भी पॉलिसी मुज़ाकरात का हिस्सा होगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के इख्तिताम पर स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। लाहौर समेत हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। शहरों की सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब पुरआज़म मरियम नवाज से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। लाहौर की डेवलपमेंट के उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब को अवामी ज़रूरियात और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात की यकीन दहानी।
मौलाना फजल रहमान को ये ऐसा कदम ना उठाएं जिससे मुल्क को नुकसान हो, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखें। मौलाना को पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए। मसाइल का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकलता है। PTI ने हमेशा इंतशार की सियासत की। गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। सरदार सलीम हैदर की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी भूल रखे फातिह खानी की। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, ये चोरी शुदा इलेक्शन है। जब फॉर्म 45 और 47 न मिले तो समझ जाएं इलेक्शन चोरी हुआ है। बानी PTI जिस रास्ते से आए थे मौजूदा हुकूमत भी ऐसे ही आई। ये एक हकीकत है, इनसे मुल्क नहीं चल रहा। निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां लाए बगैर मुल्क नहीं चलेगा। आइन में हाइब्रिड हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क की मसाइल के हल के लिए काबिल लोगों को इख्तियारात देना होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया टॉक। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के माहिरीन के साथ मुलाकात। बच्चों का छोटा कद रह जाने के सिंगल एजेंडे पर बातचीत हुई। पीने के साफ पानी की फ्राहमी की स्कीमों को देहात तक पहुँचाने का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। गुज़श्ता 18 साल में गुर्बत में कमी आई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब। जुडिशल कमीशन 3 जजेस की तकर्रुरियों के लिए 9 जजेस के नामों पर गौर करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट के 6 और सिंध हाई कोर्ट के 3 जजेस के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर 6 जजेस में खातून जज जस्टिस आलिया नीलम का नाम भी शामिल। दीगर जजेस में जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आबिद अजीज शेख। सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस नेमतुल्लाह के नामों पर भी गौर होगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। शहरों का घरों से निकलना महाल। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव का खदशा। 10 रोज तक शदीद गर्मी रहेगी। दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड से तजावुज करने का इम्कान। लाहौर में आज भी दर्जा हरारत 43 डिग्री को छू गया। चरिंद परिंद गर्मी से हलकान। मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा। छुट्टियों का आगाज 25 मई से होगा। महकमे स्कूल एजुकेशन ने मुकर्रर वक्त से पहले छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मौसम की शिद्दत की वजह से 7 इजाफी छुट्टियां होंगी। जिन स्कूल्स में इम्तिहानात हो रहे हैं वहां छुट्टियां नहीं होंगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा से सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा को खूबसूरत तोहफा कलम बाबे काबा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से तोहफा सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखा जाएगा। चीफ जस्टिस ने कलम बाबे काबा का तोहफा तोशाखाना में जमा करा दिया था। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया। सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी की भर्तियों का मसला अहम है। असातिज़ा की भर्तियों पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सरकारी हॉस्पिटल्स पर गरीब आवाम इलाज करवाते हैं। बड़े पैमाने पर पैसा लगने के बावजूद हॉस्पिटल्स में सहूलियात का फुकदान है। हॉस्पिटल समेत दीगर इदारों में मौजूदा मॉडल फेल है, डिलीवर नहीं कर रहे। हॉस्पिटल्स के लिए नए मॉडल की ज़रूरत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐवान में इजहार ख्याल। इसराइल की गजा में जंगी जराइम पर बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत का बड़ा इक़दाम। आलमी अदालत इंसाफ के प्रोसिक्यूटर की इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की सदा। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। ICC प्रोसिक्यूटर की हमास के 3 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की भी इस्तदा।